मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। तुम्हारी जहेज के लिए जो कुछ भी हो सकता है बेटे मैं करूंगा, और जो ना कर सका तो अपने अब्बा को माफ कर देना। मुझे दुश्मन समझती है। आप भी तो कभी प्यार से बात नहीं करती ना। अच्छे से कुछ पैसे दे दे, अपने लिए कुछ ले लेगी। मेरे पास नहीं है फजूल पैसे। अभी तो कुछ देर पहले आई हैं आप, अगर अभी जाने की बातें कर रही हैं रुक जाइए ना। तुमने कमाना है या घर से बाहर वक्त गुजारने का बहाना है ये? हाँ, अब्बा का हाथ क्यों नहीं बटाती तुम? इतना काम मिलता है इसलिए नहीं लेते कि हो नहीं सकता पूरा। बच्चियों पर ज्यादा रोक टोक मत किया करो। माँ बाप के घर में वो अपनी मनमानी कर लेती है, शादी के बाद तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। मुझे लगता है ना कि कोई चक्कर चल रहा है। बेकार की बातें मत करो, बोहतान तो मत बांधो। थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि फोन ही नहीं उठाएंगे आप। क्यों नहीं उठाती? कैसे हैं आप? मैं कैसा हूँ? बहुत बेचैन हूँ, बहुत बेकरार हूँ मैं। इतने दिन हो गए हैं, आप मिली नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ भी नहीं। प्लीज प्लीज मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा मुमताज। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये जो मोहब्बत है ना, ये मेरे बस में नहीं है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं वरना कभी परेशान नहीं करता आपको। नहीं, परेशान तो नहीं होती, बस सोच के डर लगता है कि अगर घर वालों को पता चल गया तो। सुनिए, कल मैं रुकैया के घर जाऊंगी। नहीं, घर नहीं जाना आपने। कहीं बाहर, प्लीज बाहर ना कहीं। रुकैया को मैं खेलूंगा, मैं उसकी रिक्वेस्ट कर लूंगा कि प्लीज प्लीज। जी आपने दिल लगा कर पढ़ना है, उमैर मामा की तरह नहीं बनना। अच्छा, फीस की फिक्र नहीं करनी, वो मैं वक्त पे दूंगी। अम्मा, अगर लेट हो जाता है तो मिस डांटती हैं। कह दिया ना, अब इंशाल्लाह नहीं होगा, फीस वक्त पे पहुंचेगी। अम्मा, वैसे तलाक क्या होती है? आपसे किसने कहा इतनी फजूल बात? नानी हर वक्त बोलती रहती है कि अब्बा ने आपको तलाक दी थी, लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं है। नानी ऐसी बोलती रहती है, उनकी बातें ना सुना करो, ऐसी फजूल बात। चलो छोड़ो, सो जाओ वरना देर हो जाएगी सुबह। आंखें बंद।
अबे यार ये मुन्ना कब आएगा? कहाँ मर गया है? आ रहा है यार, उसे बोला था जल्दी आए। मेरी बात सुन, औजार है ना उसके पास, काम सही करता है। हाँ हाँ यार, तू फिक्र ही ना कर। देख लो, परवाह मत देना। हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है? कुछ गड़बड़ तो नहीं ना होगी? अब्बा को पता चला ना तो जान से मार देंगे मुझे। अरे पता भी नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? जब ताला टूटेगा तो पता तो चलेगा ना। ताला तोड़ना थोड़ी है, ताले को सिर्फ खोलेंगे। और बात सुनो, पैसे भी हम लोग आधे निकालेंगे ताकि भांडा ना फूट जाए। सही है? तो ठीक है, चलो फिर। अभी नहीं यार, रात को। अबे काम तो रात को ही होगा ना। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे तो पहले ही पता था कि वो लड़की बहुत बददिमाग है, लेकिन ये नहीं पता था कि आई हुई खुशकिस्मती को इस तरह ठुकराएगी। अब्बा से बात कर ली है मैंने। मैं और अम्मा कढ़ाई भी करेंगे और कपड़े भी बनाएंगे। जो बच जाएंगे फिर अब्बा दुकान पे भिजवा देंगे। तुमसे अगर हो सके तो मदद करा दो। नहीं नहीं, मेरी तो जॉब हो गई है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ऐसा लगता है मुझे कि मुझे ना मोहब्बत हो गई है आपसे। सच्ची मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, ऐसा लग रहा है।
क्या कर रहे हो तुम? कहाँ से आए हो इस वक्त इतनी देर से, और क्या कर रहे हो यहाँ? ऊपर था, पानी पीने आया था नीचे। झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बताओ क्या कर रहे थे? सच ही कह रहा हूँ। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त? अम्मा बिल्कुल ठीक लड़ती हैं आपसे, इतना भी किसी के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। बदतमीजी मत करो, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। अच्छा ठीक है। आपसे बात करनी है। अब किसकी शिकायत करनी है? आपकी। जो कुछ मैंने किया वो भुगत रही हूँ, छोड़ के चला गया वो मुझे। आप अपना कलेजा क्यों छलनी करती हैं? कहा था ना तुमसे कि उसकी औलाद को छोड़ कर आओ। जिसे तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम उसकी औलाद का ख्याल क्यों रखो? अब वो पाले ना, जिसकी जिम्मेदारी है। कैसे छोड़ आती? वो सिर्फ उसकी औलाद तो नहीं है, मेरी भी है। उसका बोझ खुद उठा सकती हूँ। ये जो 4 पैसे कमाने के तुम ताने देती हो, जहर लगती हैं ये बातें मुझे। तुम्हारा बाप करता है सब कुछ, अपने बच्चों का पेट काट कर तुम्हारे बच्चे को पाल रहा है। सारा दिन तो काम करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, और फिर आपकी बातें भी सुनती हूँ। और आप बस ज्यादा टसवे बहाने की जरूरत नहीं है। माँ हूँ तुम्हारी, कहूंगी मैं, और जो कुछ कहती हूँ गलत नहीं कहती। जो दिल में कही मुझसे कहिए, लेकिन वाजिद से नहीं। वो मुझसे सवाल करने लगा है, पूछने लगा है कि ये तलाक क्या होती है। माँ हूं तुम्हारी, जो दिल चाहेगा कहूंगी तुमसे। ओए, क्या हो गया मेरे शहजादे को? उदास की तरह? मुझे कोई नहीं खिलाता, सब निकाल देते हैं। अरे मेरा बेटा, मैं खेलूंगा तेरे साथ, तू परेशान क्यों होता है? चले काम करते, कुछ खाने चलते हैं, और तुझे नमक पाए और बुनिया चलाता हूँ। मैं लेकिन मामू के लिए नहीं लूंगा। तो मामू के लिए बिल्कुल नहीं लेंगे, जो का मेरे बॉस का। चला जा, आजा जा 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 जा। अब हम वहां जाएंगे, वहां पे हम चीजें खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मुमताज, खदीजा, वाजिद, अज़मी, उमर, कहाँ हो भाई तुम लोग? क्या हुआ अब्बा? अरे नई बाइक ले ली। अब्बा ये तो बहुत प्यारी है। नाना मुझे इसमें चलाएंगे ना? अरे मैं घुमाऊंगा, मुझे आती है चलाने। मैं भी बैठूंगी। अच्छा मुझे भी बिठाना। अब्बा मैं भी बैठूंगी बाइक पे। अब्बा बहुत अच्छा किया, आपको बहुत पैदल चलना पड़ता था ना। खामोश रहो, हर मामले में मत बोला करो।
सच्ची बात करना है ना। अरे बैठो उस पे, बैठा। मुझे भी घुमाना, मुझे भी घुमाना। हाँ, मैं भी सही जाऊंगी, है। मैं भी जाऊंगी। जानती हूँ नाराज हो मुझसे, दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी और तुम्हारी औलादों की मैं। बड़ा फर्क होता है एक मर्द और एक औरत में मोहम्मद हुसैन, और उससे भी बड़ा फर्क होता है एक माँ और एक बाप में। बहुत मोहब्बत करते हो अपनी बेटियों से, मैं जानती हूँ, मगर अंदर तक, बहुत अंदर तक झांकने की सलाहियत सिर्फ खुदा ने माँ को ही दी। एक खर्चा खत्म होता है तो दूसरा सर पर आ जाता है। बात सिर्फ मोटरसाइकिल की नहीं थी मोहम्मद हुसैन। मैं पेट काट काट के बच्चियों का जहेज जमा कर रही हूँ। कुछ दिन मोटरसाइकिल ना लेते तो कौन सी कयामत आ जाती। सारी ख्वाहिशें मार दी मैंने अपनी तुम्हारी औलाद की खातिर। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। हो पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। नूरी, मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाया हूँ गुलाल चाचा की दुकान से। नहीं वाजिद, मैं नहीं खा सकती, मेरा गला खराब है। पता है नानो तो आने भी नहीं दे रही थी, बुखार है ना मुझे। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो डॉक्टर बनूंगा और तुम्हारा इलाज करूंगा। पागल, मैं तो अभी बीमार हूँ, बड़े होकर तो ठीक हो जाऊंगी। तो अभी बन जाता हूँ। अभी कैसे बनोगे? तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। खदीजा, 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 अरे यहाँ क्यों बैठी हो? बस वैसे ही चक्कर सा आ गया था, कमजोरी बढ़ गई है ना, जरा सांस लेने को बैठ गई। अजाब भी तो थोड़े नहीं है ना तुम्हारी जान पर। एक जवान कंवारी बेटी ही बहुत बड़ा अजाब होती है माँ के लिए, और तुम्हारे सर पर तो बेटी तलाक लेके आकर बैठ गई है, और वो भी एक बच्चे के साथ। अरे हड्डियां गला देती हैं ये फिक्रें। अज़मी बहुत करती है, बड़ी ढारस है उसकी वजह से। काश तुम्हारा कोई बड़ा बेटा होता तो सब कुछ संभाल लेता। इस वक्त कितनी ढारस हो जाती तुम्हें। ये काश जो है ना तुबरापा, ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक जंग की कैफियत रहती है हमेशा, अपने ही अंदर सवाल जवाब, मुसलसल खुद से लड़ाई। इंसान जैसे टूट के रह जाता है, मगर ये काश उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुम तो बिल्कुल डॉक्टर लग रही हो वाजिद, कहाँ से ले आई है?
मेरी अम्मा ने दिलाया, उन्हें पता है मुझे डॉक्टर बनने का शौक है। और ये देखो दवाई भी लाया हूँ, इसे जल्दी से खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। हाय, ये मैं नहीं खा सकती, पता नहीं क्या है इसमें। अरे पागल, ये मैं नानू से लाया हूँ, बुखार की दवाई है, उन्होंने कहा उसे खिला देना, तुम ठीक हो जाओगी, जल्दी से खा लो। सचमुच खा लूं? अरे खा लो ना। ये लो पानी, अब हाथ दिखाओ। अल्लाह वाजिद, इतनी जोर से क्यों लगाते हो तुम? तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मैं किससे खेलूंगा नोरी? ठीक है, मैं कल सुबह ठीक हो जाऊंगी। वादा? वादा। बात सिर्फ मोटरसाइकिल की नहीं थी मोहम्मद हुसैन। मैं पेट काट काट के बच्चियों का जहेज जमा कर रही हूँ। कुछ दिन मोटरसाइकिल ना लेते तो कौन सी कयामत आ जाती। या अल्लाह रुकैया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं। तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे पागल हुआ पड़ा है। रात 1 बजे तक मुझे 15 कॉल्स कर चुका है और कह रहा है कि मुमताज को लेके आ। हैं? लेकिन तुम्हें पता है ना अम्मी नहीं जाने देंगी। ऊपर से खाला ने भी फोन कर दिया है कि शाम को आ रही हैं। 4 हांडियां बनाने को बोला है मुझे। जॉब हो जाए तो इस चूल्हे और हांडियों से जान छुटेगी। हेलो, हाँ जाफर, हाँ सुनाओ कैसे हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। हाँ हाँ आज़मी, जाओ जाओ उसको निकालो। क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों निकालूं, कैसे निकालूं? मेहमान है, आपका मसला क्या है उसके साथ? अरे उसी ने तो बिगाड़ा है। रहने दे, जितनी हमारी मुमताज बिगड़ी हुई है ना, गुंजाइश नहीं है और बिगड़ने की। 10 दफा कहा है मैंने कि दरवाजों को बंद करके मत बैठा करो, अब फिर दरवाजा बंद किए बैठी। जाओ जाके देखो क्यों दरवाजा बंद। अरे क्या हो गया अम्मी, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हैं? बेचारी बैठी बातें कर रही होंगी और क्या कर रही होंगी, बिला वजह क्या सोचेगी, मेहमान है। अच्छा ठीक है, तुम करो जो काम कर रही हो। यानी ये बेटियां जवान क्यों होती? नानू। हाँ जी। अम्मी ने कड़ी भेजी है। आज कैसे ख्याल आ गया तेरी माँ को? वो नूरी को पसंद है ना, मैं उसके लिए लाया हूँ। नूरी, नूरी बेटा। जी नानो। अरे वाजिद। नूरी देखो मैं तुम्हारे लिए कड़ी लाया हूँ। कड़ी? कड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। पकोड़े हैं इसमें? हाँ, अम्मा से डलवाए बहुत सारे। तुम बहुत अच्छे हो वाजिद। वो तो मैं हूँ। ये लो नानो। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं रोटी बनाती हूँ। चलो हम खेलते हैं। आ जाओ। नानो। मुझ पर फूंक दे। काय को फूंक दूं? मुझे डर लगता है अगर आप फूकेंगे तो फिर नहीं लगेगा। अभी मेरे दिमाग ना खराब कर।
जान दो बैठ। वाजिद, या जा अंदर जाओ, फूक दिया। मेरे कमरे में आओ। कैसा है वो? बहुत सीरियस है। ओह माय गॉड। आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे आपका बयान लेना है। ऑफिसर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप परेशान मत हो। मुझे अगर भागना ही होता तो मैं उसको यहाँ लेकर क्यों आता? मैं डॉक्टर साहब के कमरे में हूँ, आप वहीं आ जाइएगा। ठीक। बहुत सीरियस है, उसकी कमर में चोट आई। ओह माय गॉड। तो फिर कुछ पता चला उसके बारे में? मैं तो एक्सीडेंट के फौरन बाद उसको यहाँ लेकर आ गया। उसके पास से मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। एक मिनट। सुनो, इस मरीज के सराहने एक थैला पड़ा है जिसमें कुछ कपड़े हैं, उसमें एक मोबाइल फोन रखा था मैंने। उसे लेके आओ मेरे कमरे में। ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बुलाया डॉक्टर असलाम को। यार, जो कुछ भी होता है इसके लिए करो। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जितना भी खर्चा आएगा सब मैं उठाऊंगा। मैं जानता हूं। थैंक यू। शाम पई बिन शाम मोहम्मद मासाब, कर जान मासाब, जी आया। ये मोहम्मद हुसैन कहाँ रह गया? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ और फोन ही नहीं उठा रहे। शायद खराब हो गया हो, कई दिन से कह रहे थे आवाज ही नहीं आ रही। मुमकिन है पानी में गिर गया हो। बस करें, मत ले उनकी साइडें। अगर फोन खराब है तो नया ले लें भाई। इस कदर काम पड़ा है, कोई कांटेक्ट नहीं मैं कर पा रही। और देखो इस तकलीफ से मैं कहीं मुझे शुगर ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे मैडम जी। अच्छा जाओ जाओ, तुम जाके काम करो। और बस सुनो, गाने मत इतने गाया करो। जी अच्छा। और बात सुनो। जी जी जी। वो आए तो उन्हें कहना कि वो आके मुझसे मिल ले। जी अच्छा। उन्हें जरूर भेजना मेरे पास। अम्मी, अम्मी जाने देना। अम्मी, अम्मी मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे अम्मी जाने देना। पूरा दिन तो मैं घर पे बैठी रहती हूँ, दीवारें तकती रहती हूँ, खाने बनाती रहती हूँ। क्या करूँ अपनी जिंदगी के साथ में? तो क्या हवाओं में उड़ना चाहती? मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। और ये रुकैया मुझे वैसे भी पसंद नहीं। बालों का रंग देखा है उसका? और लाल गहरी लिपस्टिक लगाकर निकल जाती है। ये कमेटी चौक और चिटियां हटिया में बहुत मशहूर है ना भाई। मैं नहीं जाने देती। क्या हो गया है आपको? और आपको क्या लेना देना उसके बालों के रंग से?
अजीब अजीब सी बातें करती हैं आप बिल्कुल। हाँ हाँ करती हूँ अजीब सी बात, मगर मैं जाने की इजाजत नहीं दे सकती तुझे, बस। अम्मी मेरी अच्छी अम्मी, अम्मी जाने देना अम्मी, अम्मी अम्मी जाने देना, वक्त पर आ जाना, गायब ना हो जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगी, मैंने कौन सा रहना है वहां, मैं जा रही हूँ। माँ की बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मैं खामखा बकवास करती रहूं। जाओ मरो, अवाई तवाई घूमो चिटिया हटिया में, सब वाकिफ हो जाएंगे तुम्हारे नाम से। एक्सीडेंट की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई है। मुझे खदशा है कि लिम्बर सेक्शन डैमेज हुआ है और इसको ट्रीट करने के लिए हमें ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके घर वालों को इत्तला दीजिए। यार घर वालों को तो इत्तला होती रहेगी, तुमने जो ट्रीटमेंट करनी है वो तो शुरू करो। हाँ वो तो स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी। बहरहाल हमें ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी, तो फिक्र मत करो। अरे चाचा क्या कर रहा है, सामान बांध दे। अबे ठहर यार, मुझे कुछ समझने दे। चाचा इस उम्र में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता, सामान बांध तू। समझ नहीं आ रही मुझे यार। रात को मैंने 7,800 रुपया पूरा रखा है, ये देख अब ये 4,300 पड़ा हुआ है। अरे तो हाँ भाई, रईस भाई। क्या हाल? चाचा 2 किलो चावल देना। अबे ठहर यार, समझ नहीं आ रही कहाँ गए। अरे चाचा हिसाब किताब में गलती हो गई होगी। अरे मियाँ सारी जिंदगी हिसाब किताब किया है, कभी गड़बड़ नहीं हुई। हाँ 6-7 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। अरे चाचा 2 किलो चावल दे दो। अबे चल यहाँ से, नहीं है मेरे पास, किसी और से ले ले। अम्मा ने बोले तुमसे ही ले ले, उधार है, पैसे बाद में दूंगा। यार मेरे पैसे चोरी हो गए, तुम अब भी उधार मांगते हो, शर्म करो कुछ। अरे चाचा क्या हो गया, कौन चोरी करेगा इधर? हाँ कहता तो तू ठीक है, बंद दुकान से चोरी कैसे हो सकती है? ये तो मुझे कोई जादू टूने का चक्कर लग रहा है। हाँ भूत आ गए होंगे ना दुकान में। रईस भाई जरा वो उठा देना। नहीं छोड़ दो छोड़ दो। चाचा सामान। ये निशानी है, मोहब्बत की निशानी, मेरी और आपकी मोहब्बत की निशानी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मोहब्बत इंसान को कितना बदल के रख देती है ना। मैंने सोच रखा था जिंदगी में कभी भी मोहब्बत जैसा कोई तजुर्बा नहीं करूंगा। क्यों? इतनी बुरी होती है मोहब्बत? मेरी माँ ने मेरे बाबा के साथ भाग के शादी की थी। कुछ दिनों बाद उन्हें को एहसास हो गया कि दोनों मुख्तलिफ लोग हैं। मेरा सारा बचपन उनकी लड़ाइयाँ, उनकी बहस सुनते हुए गुजरा। आज भी कभी कभी उनकी बहस, उनके झगड़ों की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हो गई मोहब्बत, मुझ जैसा जिद्दी इंसान भी आपके सामने हार गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। कुछ भी? कुछ भी। अबे वो चाचा समझे कि उनकी दुकान में साया है या किसी ने जादू करवाया हुआ है। अबे वो उनसे कहता कि भूत है। भूत ऐसे बोलना, तू बहुत तेज है। अबे सारा काम भी हो गया, इल्जाम भी नहीं आया। अबे तेज क्या, अक्लमंद हूँ, अक्ल इस्तेमाल करता हूँ, तुम जैसा नहीं हूँ। अबे अम्मा ने चावल चढ़ाने मुझे फिर मारेगी। मेरी बात सुनो, शाम को मिलते हैं।
और तू जाके चाचा की दुकान पे बैठ, सही उनको भूत के पीछे लगा दे। सही है। भूत। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोल रही हूँ। जी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तकलीफ तो होगी ना। मेरे ख्याल से आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, इन्हें भी आराम करने दें। मैं यहीं पे हूँ, अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो मैं देख लूँगा या फिर बता दूंगा आपको। मैं आपसे एक बात कहूँ, आज हमारा मिलना जरूरी तो नहीं था। तो फिर दिन कैसे गुजरता मेरा? ऐसे ना करें मैडम, हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, रो नहीं, ठीक है, मैं आधा माल जो है ना किसी और को दे दूंगी और आधा तुम लोग बना देना। मौला तू सुन